देखिए साहब, सर्वप्रथम तो एक कार्य ये नहीं करना चाहिए कि जैसे वायव्य कोण पे आपको बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। वायव्य कोण जो होता है बहुत, अब यहाँ कोण की विशेषता है, दिशा की नहीं अभी है, अभी कोण की विशेषता आप देखिए। अगर उसको स्वच्छ रखते हैं हम तो जीवन में धन धान्य की कमी नहीं आवेगी, परिपूर्ण होगा। जहाँ पे धन धान्य और पूजा गृह आदि का निर्माण होता है जो है, तो हमारे देव पुरुष वहां पे देवताओं का वास होता है, पितरों का वास, अवित्त भावात्मते यथा तेजा, तो उस भाव के अनुसार जो है परिपूर्ण किया जाता है। समझिए आप ना, तो एक विशेष भाव है। यदि हम, और दूसरी बात ये होती है, कभी भी नैत्रीय कोण, ये आजकल क्या हो गया है, जो बाथरूम लाइटरिंग आदि आदि ये सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, वहां पे नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझिए ना। और सब दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हमारे आग्नेय कोण पे, जहाँ पे हमारी रसोई है, वहां पे कभी बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। अग्नि और जल का समन्वय नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, तो उससे विशेष लाभ होता है। अग्नेय कोण कौन सा होता है? अग्नेय कोण जैसे दक्षिण का कोना हो गया और पूरब का कोना हो गया, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूर्व, हाँ, अग्नेय कोण। तो विशेषा भाव जो है इस प्रकार से दिया जाता है ना जी। तो उसका एक विशेष महत्व होता है, और जब आप उस भाव से देखेंगे तो उसका एक विशेष तथ्य निकल के आएगा सामने। और विशेष रूप से विद्याध्ययन करने वाले छात्रों का जो है, और एक बात और है, वायव्य कोण पे कमरा नहीं बनाना चाहिए। जैसे वायव्य कोण पे लोग क्या करते हैं कि कमरा बना दिए, कि पूजा की तो ऊपर बना दिए, नीचे रहने के लिए कमरा, उसमें सोने से रोग होता है, वो रोग ग्रसित होते हैं। उसमें से दोनों, मतलब जैसे पति पत्नी है, कभी सोना नहीं चाहिए, इस रूप से ये ध्यान देना चाहिए। और घर के मालिक स्वामी जो हैं, वो दक्षिण के कोने पे उनका जो है बिस्तर होना चाहिए, दक्षिण उनके लिए शुभ होगा। विशेष रूप से दक्षिण में जो कमरा उनका बना हुआ है, और जो भार का सामान होता है वो भी जो है दक्षिण के भार में ही रखना चाहिए जो है। जैसे लाइट वाइट की व्यवस्था हुई, अग्नि से उत्पन्न होती है, इसलिए इनका जो है अग्नेय कोण से श्री गणेश करना चाहिए जो है जी। पूरे घर में फैलाने की व्यवस्था अग्नेय कोण से होनी चाहिए, तो उसमें उस घर में कभी आग नहीं लगती है, सुरक्षित रहता है सब जो है। और जो विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था होती है, वो साहब जो है नैत्रीय कोण पे रखना चाहिए, उनसे शुभ होता जो है। बाकी घर में अन्य स्थान है, जहां भी जो भी चाहे रह सकते हैं, लेकिन विशेष विशेष रूपों को विशेष भाग में बांटा गया है। तो ये मुख्य चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जी, इन्हीं चीजों का दोष होता है। इन्हीं चीजों का विशेष दोष होता है। महाराज जी, हम ये बताइए कि मंदिर कहाँ पे बनाना चाहिए? साहब देखिए, वैसे तो घर में मंदिर होना नहीं चाहिए जी। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर का कक्ष हो कि इसमें हम पूजा करेंगे, बैठ के करेंगे, मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए घर में, दोष होता है जी। हाँ, मंदिर का निर्माण है। वैसे मंदिर का निर्माण पूर्व और उत्तर की दिशा, पूर्व और उत्तर की दिशा में मंदिर का गृह बना दीजिए, मतलब कमरा बना दें, लेकिन छोटा सा पूजा करने के लिए कमरा होना चाहिए। कमरा एक देवघर होना चाहिए, देवघर, मंदिर नहीं, देवघर, जिसमें देवताओं का वास हो हमारे, हम जाकर के अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का स्थापना कर सके। और घर में कभी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, छोटी मूर्ति हो, यदि आप रख भी चाहते हैं तो छोटी सी मूर्ति रखिए जो है, स्नान करिए, वो करिए, सारी व्यवस्था है। शिवलिंग बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए, ये सबका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी सबका दोष लगता है। आज मान लीजिए हम मंदिर बना दिए, हम तीनों टाइम अर्घ कर रहे हैं, कल यदि हमारा जो है मंदिर में जाना ना हो सका, हमारे बच्चे धर्म से विपरीत हो गए, तो मंदिर में फिर भोग कौन लगाएगा? तो फिर दोष होता है। इसलिए जो है मंदिर का निर्माण कभी घर के अंदर नहीं करना चाहिए जी। यदि घर से हम बाहर जा रहे हैं तो उनकी पूजा कौन करेगा? पूजा कौन करेगा? आज हम है कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे नहीं हुए, ये मान लीजिए हम ही हैं, हम कहीं जाना पड़ गया, हमको
शहर तब छोड़ के तो कहीं भोग इधर लगना उधर। है, उनका तो तीनों टाइम भोग लगना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोग, ना दोपहर लगे तो 2 टाइम तो कम से कम लगना चाहिए। जी इसलिए मंदिर नहीं, हम स्वतः जिस प्रकार से जे विधि राखे राम, जिस प्रकार से वो रख रहे हैं बस वही करके जो है मनयो मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, अपने मन के अनुसार जाप करते हुए भावपूर्ण से करना चाहिए जो है। जी महाराज। अब महाराज जी जो नए बना रहे हैं वो तो चलिए इन बातों का ध्यान रख लेंगे, लेकिन जिनके घर पुराने पहले के बने हुए हैं या जो बना बनाया मकान जिन्होंने खरीदा है, फ्लैट वगैरह आजकल खूब चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? देखिए उनका विशेष भाव है कि वो वास्तु पूजन करा करके फिर घर में प्रवेश करें। देखिए गृह प्रवेश का मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 साल बाद लौट के गए अपने घर में तो मेरा प्रवेश हो रहा है, समझ गए ना। जो काफी दिन बाद अपने ही पुराने ही घर में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं, काफी दिन बाद आ रहे हैं, तो एक हवन तो बनता है कि करके जो है सारे दोष को मिटा दे ना। तो इसलिए एक वास्तु पूजन करा करके, बहुत बड़ा नहीं, साधारण सा ही पूजन करा करके, हवन करा करके और हनुमान जी की पूजा करके फिर उसमें प्रवेश करें जो है। जैसे काफी दिनों तक कोई घर खाली पड़ा रहे तो खंडहर के जैसा हो जाता है। निशाचरों का वास हो जाता है ना। जिस घर में लक्ष्मी का वास ना हो वो तो वैसे ही निशाचरी माया हो गया ना जी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है यदि पूजन हो गया तो शुद्ध हो गया, वास्तु पूजन हो गया शुद्ध हो गया, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो भी शुद्ध हो गया, समझे ना। मतलब वहां पे साफ सफाई करके बंधु बांधवों के साथ पूजा करें, पूजा करके जो है तब उसके बाद प्रणाम करके अपने गुरु को, अपने माता पिता को, फिर उसके बाद आप अंदर जाइए, चकाचक रहेगा जो है। जी महाराज थ्री। महाराज जी एक और प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जी जी कि घर में कौन कौन से सामान रखने चाहिए और कौन कौन से सामान नहीं रखने चाहिए? देखिए सर्वप्रथम तो ध्यान देने योग्य ये होता है कि घर में जो फोटो आजकल सब कई देवताओं का रखते हैं, ये दोष होता है। एक देवता का जैसे कि कहा जाता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट का ही पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के फोटो रखने से भी दोष होता है, समझे आप ना। इसलिए अपने इष्ट का ही केवल जो है फोटो रखें, और जैसे फोटो जल जाए या उसको बेकार कर देते हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए कि ले जा करके प्रवाहित कर दे, जिससे कि दोष न लगे। और एक दीपक जो है वही दीपक रखना चाहिए, 20 साल 25 साल 30 साल एक दीपक, जिस दीपक का उपयोग करें वो 25 साल 10 साल 15 साल करें, तो उससे क्या लाभ होगा। मान लीजिए आपके जीवन में कोई रोग ग्रस्त हो गए हैं, तो उसमें जल रख करके और उसी जल से जो है हम उस, जैसे वो औषधि हो जाएगी, फिर उसमें जल लेकर के फिर हम उसका पान कराएंगे तो अति शीघ्र जो है लाभ करेगा। ये विशेष भाव है। दूसरे, फटे पुराने वस्त्र, बर्तन जो है फूटे हुए नहीं रखना चाहिए विशेष रूप से, तो इन सब का जो है त्याग कर देना चाहिए, बाहर रख देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। जो भी घर में रखें स्वच्छ भाव से रखें तो ज्यादा अच्छा है जो है। महाराज जी जैसे जो कपड़े पुराने फट जाते हैं या कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो उनको सफाई करने वाला कपड़ा के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छ रहती हैं। घर में लक्ष्मी वास वही होती है जहाँ पे फटे पुराने गंदे आदि कपड़ों का वास ना हो, जो है उनका निवास ना हो। आप रखिए, उनका उपयोग कीजिए, लेकिन ऐसे स्थान पे रखी दीजिए कि ताकि लगे कि दिखना नहीं चाहिए। जैसे एक चीज और हो गया, झाड़ू आप लगाते हैं ना, तो झाड़ू किसी को देखना नहीं चाहिए। जैसे आपके यहाँ कोई आगंतुक आ गए तो झाड़ू उनको नहीं दिखानी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी के प्रतीक हैं, स्वयं लक्ष्मी है। इसलिए इन सब का एक छोटा छोटा विशेष भाव जो है लाभकारी होता है जो है। जी महाराज जी। महाराज जी हमारी वीडियो बड़ी होती जा रही है, तो हम आज की वीडियो में यही रखते हैं। हम अगली वीडियो में आपसे प्रत्येक कक्ष के बारे में, शयन कक्ष में कौन सी चीज कहाँ कैसे होनी चाहिए, हर एक कमरे के बारे में पूछेंगे कि
कमरे के अंदर कौन सी चीज कहाँ किस दिशा में किस तरफ होनी जी, चाहिए या जी। कैसी होनी चाहिए, किस चीज की होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। जी जी, जय सिया राम महाराज। जय सिया राम। नमो राघवाय।